अब देखेंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट। ठीक है, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक एफसीसी बोलेंगे, बताया था मैंने, या सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी बोल सकते हैं। अच्छा, इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस एटम कहाँ कहाँ होते हैं? एटम्स आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब एंड एट द फेस सेंटर ऑफ द क्यूब। मतलब कैसा देखेगा? देखो, अगर ये मेरा एटम है येलो स्फेयर, तो कैसा देखेगा? देखो, कॉर्नर्स पे एटम रखना है और फेस सेंटर पे एटम रखना है। इस ये फेस सेंटर, फेस के सेंटर, इस फेस के सेंटर, इस फेस के सेंटर, ये सामने वाला फेस का सेंटर, ये पीछे वाला फेस का सेंटर, ये। तो कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब पर एटम रखना है और फेस सेंटर पर रखना है। अच्छा, लेकिन ये अपना कौन सा हो गया? ओपन स्ट्रक्चर। अपन को क्या बनाना है? स्पेस फिल्ड स्ट्रक्चर, जो अपन को ज्यादा अच्छा स्पेशियल अरेंजमेंट देगा। तो अपना स्पेशियल अरेंजमेंट बनाते हैं। तो देखो, द करेक्ट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स कैसा होगा, उसको समझने के लिए पहले इमेजिन करो सिंपल क्यूबिक लैटिस। इमेजिन करो 8 एटम सिंपल क्यूबिक की तरह रखें, जिसमें कॉर्नर वाला एटम एडजेसेंट कॉर्नर एटम को टच करता है। अब अपन को क्या करना है? ये जो फेस दिख रहा है, ये 4 का फेस, ये 4 का फेस, इनके सेंटर में जो जगह है वहां एटम रखना है। मतलब यहां एक एटम, इस तरीके से जो 6 फेसेस हैं, तो देखो हर एक के सेंटर पे एटम रखेंगे। मतलब ये वाला यहां रखना है बीच में, इन चारों के बीच में रखना है। तो दिख रहा है ये चारों थोड़े डिस्प्लेस हो जाएंगे, थोड़े दूर हो जाएंगे, है ना, थोड़े डिस्पर्स हो जाएंगे, थोड़े दूर दूर हो जाएंगे। सो ये वाला एटम यहां, ये वाला एटम, ये वाला एटम यहां, ये वाला एटम इन चारों के बीच में, ये वाला एटम इन चारों के बीच में यहां, और ये वाला एटम, ये जो 4 होंगे इनके बीच में। हर एक फेस के बीच में एक एटम रख देना है। बट ये समझ में आ रहा है, इतना स्पेस नहीं है कि बिना इनको डिस्प्लेस किए अपन एटम रख पाए। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो कैसा बनेगा? देखो, ये तो एन एटम इंसर्टेड एट एवरी फेस सेंटर जो अपन करने वाले हैं। ठीक है, तो अपना स्पेस फील्ड स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? देखो, ये 1 2 3 4 और ये 4। तो ये 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4 8 अपने कॉर्नर एटम्स हो गए। और ये 1 2 3 4 5 और छठवा इसके पीछे होगा, ये है फेस सेंटर वाले एटम। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से बनेगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक। एक बार वापस बताता हूं, देखो ये कॉर्नर वाले एटम कहां है? 1 2 3 4 5 6, ये 7 पीछे दिख रहा है और ये 8 पीछे दिख रहा है। अच्छा, फेस सेंटर वाले कहां है? देखो, इन चारों के बीच में ये रखा है एटम, 1 2 3, इन चारों के बीच में ये रखा है एटम। तो ये फेस सेंटर, ये फेस सेंटर, और ये देखो ये वाला रखा 1 2 3 4 के बीच में ये फेस सेंटर, यहां एक फेस सेंटर, ये एक फेस सेंटर। तो ये है फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। इस तरीके से बनेगा। बट ये यूनिट सेल नहीं है। दिस इज नॉट द सिंपलेस्ट रिपीटेटिव यूनिट। तो सिंपलेस्ट रिपीटेटिव यूनिट क्या होगी वो अपन देखेंगे, बट किस तरीके से स्ट्रक्चर बन रहा है वो समझ में आना चाहिए। अभी इसको और सिंप्लीफाई करेंगे अपन। ठीक है, तो इसको अगर याद रखना है तो क्या याद रखो? एक फेस याद रखो। और वो एक फेस कैसे बनने वाला है? देखो इस तरीके से कि भाई 1 2 3 4 जो कॉर्नर वाले एटम है, इसके बीच में रखा है फेस सेंटर वाला एटम। और नोट करने वाली चीज क्या है? देखो, अब दिख रहा होगा कॉर्नर वाले एटम एक दूसरे को टच नहीं कर पा रहे। देखो डिस्टेंस है दोनों के बीच में। सो दिस कॉर्नर एटम विल नॉट बी एबल टू टच एडजेसेंट कॉर्नर एटम्स। बट दिख रहा है कॉर्नर एटम विल टच द एडजेसेंट फेस सेंटर एटम। मतलब देखो, यहां देखो, ये कॉर्नर वाला एटम है, ये कॉर्नर एटम किसको टच कर रहा है? देखो, ये फेस सेंटर, ये फेस सेंटर, ये फेस सेंटर। तो कॉर्नर एटम विल टच एडजेसेंट फेस सेंटर एटम्स। समझ में आ रहा है? सिमिलरली देखो, फेस सेंटर एटम टच करेगा 1 2 3 चारों कॉर्नर वाले एटम्स को। तो ये समझ में आना चाहिए। इसमें कॉर्नर एटम विल नॉट बी एबल टू टच कॉर्नर एटम्स। देखो दिख रहा है बीच में गैप है, बट दैट दोस कॉर्नर एटम्स विल बी एबल टू टच एडजेसेंट फेस सेंटर एटम। ये समझना इंपॉर्टेंट है। और बताया था मैंने, एफसीसी को क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं, जो अपन आगे समझेंगे। अभी सिर्फ याद रखो, सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग ही एफसीसी है। तो यहां तक आई थिंक समझ में आ जाना चाहिए। फेस सेंटर्ड क्यूबिक कैसे बनाते हैं? नाम में लिखा है फेस के सेंटर पे एटम रख दो, अपन ने रख दिया है। अब अपन इसका यूनिट सेल बनाते हैं। तो देखो यूनिट सेल क्या होगा। तो अपना यूनिट सेल होगा इस क्यूब के अंदर वाला पार्ट, ये रेड वाला जो पार्ट है, दैट विल बी आवर यूनिट सेल। अब इसका यूनिट सेल बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। पहले इतना समझो कि इसका जो यूनिट, देखो ये सामने वाला जो फेस है, एकदम सामने वाला, इसमें देखो ये वाला पूरा आ रहा है,
और ये जो कॉर्नर वाले एटम हैं तो देखो ये 1/4 आएंगे, मतलब इसका यूनिट सेल का फेस कैसा दिखेगा, इस तरीके से। ये समझोगे तो फिर समझ में आ जाएगा। ये ठीक है, दिस इज एवरी फेस ऑफ यूनिट सेल, ऑफ एफसीसी यूनिट सेल। तो ये अगर एक फेस है तो पूरा यूनिट सेल कैसा दिखेगा, देखो ये इस तरीके से ये बन गया, ये बन गया। ये है अपना एफसीसी यूनिट सेल। तो देखो ये फेस सेंटर वाला देखो आधा कट गया, ये वाला आधा कट गया, ये जो है 1/8 कट जाएंगे। ये मैंने सामने से बनाया था, सामने से ऐसा देखिएगा 1/4, बट ये 3D में 1/8 बचा है। यहाँ पर अपन देखेंगे कंट्रीब्यूशन कितना आएगा। कॉर्नर वाले का 8 में शेयर होगा, वो देखते हैं। पहले ही समझ में आना चाहिए ये यूनिट सेल टोटल नहीं था, ये जो रेड वाला पार्ट है वो होगा इसका यूनिट सेल। और अब इस यूनिट सेल का हर एक फेस इस तरीके से देखेगा और यूनिट सेल ये होगा। दिस विल बी दी एफसीसी यूनिट सेल। ये समझ में आ रहा है? देखो फेस सेंटर वाले आधे कट जाएंगे एटम्स, तो ये तो आधा कट गया दिख रहा होगा, हेमिस्फीयर दिख रहा है, ठीक है। ये 1/8 कट जाएगा, वो देखेंगे अपन, ठीक है। और ये फेस सेंटर वाला एटम है, ये फेस सेंटर वाला, ये कॉर्नर वाला एटम है। सो दिस इज हाउ यूनिट सेल ऑफ एफसीसी क्रिस्टल लैटिस विल लुक लाइक। और अगर अपन इसको रिपीट कर देंगे तो पूरा क्रिस्टल मिल जाएगा। इसके बगल में सेम सिमिलर यूनिट सेल रख दो, सब जगह आगे पीछे ऊपर नीचे रख दो, 3 डायमेंशन में एक्सपेंड कर दो, यू विल गेट द होल क्रिस्टल एंड देयरफॉर दिस इज द यूनिट सेल। अब यूनिट सेल समझ में आ गया। अब अपन क्या देखेंगे, कंट्रीब्यूशन, ठीक है, कि एक यूनिट सेल में टोटल कितने एटम्स होंगे। ये दिख रहा है 2 तरीके के एटम्स, कौन कौन से, फेस सेंटर वाले और कॉर्नर वाले। कॉर्नर वाले अपन कई बार कर चुके हैं, अब थोड़ा एक नया है फेस सेंटर वाला, पर वो दिख रहा होगा साफ साफ अभी तक जो समझाया है कि कंट्रीब्यूशन कितना आने वाला है, बट अपन करते हैं, ठीक है। सो अब अपन निकालते हैं द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन एफसीसी यूनिट सेल। तो पहले अपन निकालते हैं द कंट्रीब्यूशन इन ए यूनिट सेल बाय द एटम एट द कॉर्नर्स ऑफ एफसीसी यूनिट सेल। कई बार देख चुके हैं अपन। तो देखो पहले अपन यूनिट सेल बनाते हैं, ये है अपना यूनिट सेल। और अगर मैं एक कॉर्नर वाला एटम लूं, कोई भी एक, तो देखो वो 1 2 3 4 और 4 ऊपर 8 से शेयर होगा। एटम शेयर्ड विद, कई बार देख चुके हैं, 8 यूनिट सेल। तो अगर कॉर्नर वाला एटम किसी, उसको पकड़ लो, इसको पकड़ लो, और ये सपोज ये वाला है, तो इसके बगल वाला, पीछे वाले 2 और 4 ऊपर, ये जो होगा 8 यूनिट सेल में शेयर होगा। अगर ये कॉर्नर वाला एटम, कोई भी कॉर्नर को ले लो, 8 में शेयर है, तो पर यूनिट सेल कितना आएगा, 1/8। ये अपन तीसरी बार देख रहे हैं कि कॉर्नर क्यूबिक के अंदर कॉर्नर वाला एटम का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं पर यूनिट 1/8 एटम आया, मतलब इसका कंट्रीब्यूशन 1/8, कॉर्नर वाले एटम का 1/8 कंट्रीब्यूशन होगा। अब अपन निकालते हैं, इस बार थोड़ा नया है, फेस सेंटर वाला एटम। तो फेस सेंटर वाला एटम, तुम सोच लो ये वाला जो है, सपोज ये वाला जो फेस सेंटर वाला एटम है, साफ साफ दिख रहा है, आधा कट रहा है, देखो यहाँ दिख रहा है, बता ही दिया, बट फिर भी अपन ऐसे देख सकते हैं, इस यूनिट सेल में तो आएगा ही, इसका आधा पार्ट इसके सामने वाले यूनिट सेल में भी आएगा। तो कितने में शेयर होगा, 2 में। देखो कैसे। सो द कंट्रीब्यूशन इन एन यूनिट सेल बाय एन एटम एट द फेस सेंटर निकालना है। ये है फेस, देखो ये अगर क्यूब है तो ये एक फेस सेंटर मैंने ले रखा है एटम, ये इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। तो अपन बोल सकते हैं एटम शेयर्ड विथ 2 यूनिट सेल एंड हाफ एटम पर यूनिट सेल हो गया, तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा इसका, हाफ। तो ये समझ में आना चाहिए, एफसीसी लैटिस के अंदर फेस सेंटर वाला एटम 2 यूनिट सेल में शेयर होता है, इसलिए उसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल हाफ होगा, ठीक है। सो देखो, तो अपन बोल सकते हैं इसका कंट्रीब्यूशन हाफ, और द कंट्रीब्यूशन इन ए यूनिट सेल बाय एन एटम एट द फेस सेंटर इज 1/2। तो अपना निकाल लिया कंट्रीब्यूशन बाय एन एटम एट द कॉर्नर 1/8, बाय एटम एट द फेस सेंटर 1/2। अब क्या निकालेंगे अपन, टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल, मतलब एक यूनिट सेल में टोटल कितने एटम है, निकालते हैं। बहुत आसान है। सबसे पहले बनाते हैं अपना यूनिट सेल, ये रहा यूनिट सेल। अच्छा, द नंबर ऑफ एटम्स एट कॉर्नर कितने हैं भाई,
8, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है। अच्छा, द नंबर ऑफ एटम्स एट फेस सेंटर कितने हैं? 1 2 3 6 फेस होते हैं भाई क्यूब के, हर एक सेंटर पर रखा है तो 6, फिर भी 1 2 3 4 यहाँ, 5 यहाँ, छठवा पीछे, 6, ठीक है। अच्छा, तो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना है अपन को बाय ऑल एटम्स इन एफसीसी यूनिट सेल। कैसे निकालेंगे? 8 तो कॉर्नर वाले हो गए, बट हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 प्लस फेस सेंटर वाले कितने हैं? 6, 6, हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन हाफ, तो कितना हो गया? 4 एटम्स। इतना सिंपल है। तो पर एफसीसी यूनिट सेल कितने एटम होते हैं? 4। इतना सिंपल है, ऐसे देखना होता है। तो अपन एटम तो बहुत सारे दिख रहे हैं तुम्हें, लेकिन मतलब टोटल अपन बोल सकते हैं 4 एटम्स हैं, क्योंकि एटम्स बहुत सारे दिख रहे हैं बट उनका पूरा पार्ट नहीं आ रहा है, कुछ कुछ पार्ट आ रहा है, टोटल मिला के 4 एटम्स बन रहे हैं। इज दिस क्लियर? ऐसे देखना है तो सिंपल रहेगा, ठीक है। तो अपन बोल सकते हैं इफेक्टिवली देयर आर 4 एटम्स इन एफसीसी यूनिट सेल। तो अपन ने सिंपल क्यूबिक देख लिया, बॉडी सेंटर देख लिया, फेस सेंटर देख लिया, 3 ही होते हैं क्यूबिक के अंदर, तो क्यूबिक तो हो गया। अब अपन HCP देख लेते हैं, उसमें थोड़ा दिमाग लगाना है, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। देखते हैं आगे।